तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को कैसे शांत किया जाए, यही चर्चा हो रहा था। हम लोग देखे हैं महर्षि पतंजलि बहुत सुंदर ढंग से इनको व्याख्यान किया है। ग्रेट साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ आवर माइंड। ये अगर हम लोग थोड़ा जान लेंगे तब मन को नियंत्रण करने में बहुत सुविधा होगी। स्वामी विवेकानंद पतंजलि योग सूत्रों का फ्री इंग्लिश ट्रांसलेशन किए हैं उनके राजयोग ग्रंथ में, एवं उनके व्याख्यान बहुत ही मानवीय व्याख्यान दिया है। शिवावतार पुरुष व्याख्याकार स्वामी जी और पतंजलि का योग सूत्र। तो पहले हम लोग देखे वहाँ का कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोध। हम सोच रहे थे अभ्यास करेंगे, अभ्यास और वैराग्य चाहिए। कौन चीज़ का अभ्यास किया जाए? व्हाट इज टू बी प्रैक्टिस्ड? यह है वृत्ति निरोध। तो वृत्ति क्या है जानना चाहिए, क्योंकि बताया जो चित्त का जो वृत्ति है उसको उपशम करने से ही, शांत करने से ही हमें योग लाभ होगी। हम भगवान से युक्त हो जाएंगे, परमात्मा को दर्शन करेंगे। एवं जिसे कहा गया है ये हमारे मन एक लेक का जैसा है, सरोवर। पानी है, पानी में जितना तरंग उठेंगे पानी चंचल रहेंगे, मन की अवस्था है। तो पानी के नीचे एक महामूल्यवान उज्ज्वल रत्न है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे पानी शांत हो जाएगा, निस्तरंग हो जाएगा एवं साफ हो जाएगा, उसी समय उसका नीचे जो महामूल्यमान रत्न जी है दिखाई पड़ेगा। वैसे ही हमारे भीतर आत्मा ज्योति विराजमान है, लेकिन मन का चंचलता के कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब मन शांत हो जाएगा तब हम उसको देख सकते हैं। इसीलिए परवर्ती सूत्र में कहा गया है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। उनका जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो क्या है? एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, सच्चिदानंद। हम लोग आनंद का तलाश कर रहे हैं ना। आनंद का खान, आनंद का स्रोत भीतर में है, हमारे भीतर ही है। तो जब मन वृत्तिहीन हो जाएगा तब मन के भीतर जो हमारा अपना स्वरूप है हमें उसको दिखाई पड़ेगा, और उसमें हमारा स्थिति हो जाएगा। वही कारण हम जब अपना स्वरूप को ऊपर देखते हैं और उसको दर्शन कर लेते हैं तब हम मोहित हो जाते हैं। When we identify our own beauty, our own grandeur, हमारा अपना है, हम जान नहीं सका अभी तक, लेकिन जैसे उनके साथ परिचिति हो जाएगा
तब हम भरपूर हो जाते हैं। वन बिकम्स ओवर जॉय विथ वन सेल्फ। सुखम अश्नय मश्नुते कहा गया भगवद गीता में दूसरी जगह में, जम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्नते नादिकम ततः जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचल्यते। वो अवस्था प्राप्त करने से उससे बराबर कुछ नहीं हो सकता है। वो है हमारा स्वरूप, और मन निस्तरंग होने से हम उस स्वरूप में अवस्थिति कर जाएगी। अभी तक क्या था? आई वॉज गेटिंग आइडेंटिफाइड विद दी मॉडिफिकेशंस। जो वृत्ति का तरंग है, हम तरंग से ही हमको अपना मान लिया, इसीलिए हम चंचल थे। हम चंचल नहीं थे, हम तो स्थिर थे, लेकिन तरंग के कारण अपने को चंचल प्रतीयमान हो रहा था। आई वॉज appearing to be restless because of the modifications. अभी जब वृत्तिहीन होगा तथा स्वरूप अवस्थान होगा। अगर वृत्तिहीन नहीं है, क्या होगा? परवर्ती सूत्र में बताया, वृत्ति सारूप्यमित्र सारूप्यमिदमत्र, अर्थात दूसरे समय में जब मन शांत नहीं है, हम वृत्ति के साथ ही हमारा अपना स्वरूप मान लेते हैं। हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे समय में वृत्ति का तरंग ही दिखाई पड़ रहा है। आई गेट आइडेंटिफाइड विद द तरंग। उससे क्या होता है? हमारा मन दुखी या सुखी बन जाता है वृत्ति के अनुसार। जैसे वृत्ति होगा, अगर सुख का वृत्ति होगा, हम सुखी बनेंगे। ये सब मिथ्या है, भ्रम है। ये तरंग हमें अपना स्वरूप देखने में हमें बाधा प्रदान कर रहे हैं। तरंग के कारण अपना स्वरूप नहीं देख पा रहा हूँ, ये है असुविधा। तो ये जो वृत्ति के लिए हमारा असुविधा जो हो रहा है, वृत्ति, किसको वृत्ति कह लेंगे? व्हाट इज दिस वृत्ति? कितना सीक्वेंशियली बताया पतंजलि, वेरी साइंटिफिक। वृत्ति 5 प्रकार का है, 5 आइटम्स। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। 5 प्रकार का वृत्तियाँ होता है, और वो क्लेशकर एवं अक्लेशकर दोनों होता है, सुखदानकारी दुखदानकारी। ये मेंटल मॉडिफिकेशन जो है, वृत्ति है, वो कभी कभी हमें सुख प्रदान करते हैं, कभी कभी दुख प्रदान करते हैं। वृत्ति, सुख दुख हमारा कुछ नहीं है। वृत्ति के कारण हमें अपने को सुखी या दुखी महसूस होता है। जब हम सुख दुख में अचंचल रहेंगे, तब हम स्थिर हो जाएंगे। भगवद गीता में जो अर्जुन श्री कृष्ण को पूछा था, जो स्थितप्रज्ञ है, जो ईश्वर को दर्शन किया है, परमार्थ दर्शन किया है, जब मन स्थिर हो गया, उसको कैसे, उसके लक्षण क्या है? स्थितप्रज्ञ से का भाषा? समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासित किम आसित बजित किम, कैसे बातचीत करते हैं, किसी घूमते हैं, बताइए तो। तब भगवान कहते हैं, प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नीवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदुच्यते। जब अपना सर्वस्व कामादि छोड़ दिया और आपनाते ही आपने तुष्ट थे, आपनाते आपने थे को मन जीवना को कारो करो। कि कैसे, जैसे बताया स्वरूप अवस्थानम, जो अपना को जो दर्शन करते हैं, अभी तक पता नहीं था। When he sees, looks at himself, he becomes beside himself with joy. हमारे भीतर इतना आनंद था, मैं आनंद स्वरूप हूँ, इतना दिन पता नहीं चला। इसीलिए उस समय बता, जो समाधि के बाद वो व्यक्ति अपना थे वो मस्त हो जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिय
भीत राग भय क्रोध स्थितदीन मुनि उच्चते। ये जो बताया क्लिष्ट अक्लिष्ट जो वृत्त है, ये व्यक्ति का क्या हुआ, दुखेशु अनुद्विग्न मना, जो दुख है उससे उद्विग्न नहीं होते हैं, और सुखेशु विगत स्पृह, सुख की प्राप्ति का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने भीतर जो सुख मिला वो पर्याप्त है, अनंत है, और कोई सुख की जरूरत नहीं है। ये है समाधिमान व्यक्ति का लक्षण। अर्थात जो हमारे वृत्ति होगा वो हमें या क्लेश कर अनुभूति देगा या कष्ट कर, और ये सुख कर। बट वी हैव टू बी इंडिफरेंट, बोथ प्लेजर एंड पेन। और तभी हो पाएगा जब हम अपने को दर्शन कर लेंगे। देन नथिंग इज अफेक्टेड, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग, वी आर एंकर्ड द जॉय ऑफ आवर ओन। लेकिन जब तक नहीं होता है, ये दो प्रकार का वृत्ति हमें सब समय चंचल रखेंगे। आइदर दे टेंड टू मेक अस हैप्पी, टेंड टू मेक अस अनहैप्पी ड्यू टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। वृत्ति हम नहीं है, लेकिन वृत्ति के साथ हमारा युक्ति कर लिया, वृत्ति की अपना माना। किसी ने हमें कुछ गलत बता दिया तो वो मन में एक वृत्ति पैदा करेगा, और हम जब सोचेंगे तब आवर माइंड विल बिकम डिस्टर्ब्ड। किसी हालत से अगर मन डिस्टर्ब हो गया तो हम हमारा शांति खो बैठेंगे, हमारा अपना स्वरूप से हम चूक हो जाएंगे। यही असुविधा। तो 5 प्रकार का जो वृत्ति बताया वो क्या क्या है, परवर्ती श्लोक में बताते हैं। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। वृत्तीय पंचतः ये बताया, क्लिष्ट अक्लिष्ट क्या क्या है, 5 प्रकार। प्रमाण, राइट नॉलेज, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो होता है, जो सही ज्ञान होता है, इसके प्रमाण कहलाते हैं। हम थोड़ा बहुत व्याख्यान करेंगे। प्रमाण, प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ। फिर विपर्जय, विपर्जय मतलब इनडिस्क्रिमिनेशन, जो चीज़ जैसा है वो हम दूसरा कुछ देख रहे हैं, ये भी व्याख्यान करेंगे। प्रमाण मतलब जो चीज़ है सच, राइट नॉलेज, और ये है कि रॉन्ग नॉलेज। जो हम देख रहे हैं वो ऐसे नहीं है, गलत दिख रहा हूँ, रॉन्ग नॉलेज, नॉट राइट नॉलेज। पर ये भी एक प्रकार का वृत्ति है। तीसरा है विकल्प, जो कि शब्द जनित मिथ्या ज्ञान, शब्द जनित, खाली शब्द का अस्तित्व है। चौथा है निद्रा, जहाँ पर अज्ञान रहता है। एवं पंचम है स्मृतया, नाना प्रकार का स्मृति। बचपन से अभी तक जो जो चीज़ हम देखे हैं, सुने हैं, सब मन में एक छाप रख जाते हैं। वो सम्मिलित all the impressions that are stored in the mind and they come back again and again on the surface, उसी को स्मृति कहलाता है। तो सब मिलकर ये 5 प्रकार का वृत्ति हमें सर्वदा चंचल करते रहते हैं। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा एवं आखिर में स्मृति। प्रत्येक चीज़ का भी पूर्व का भान होगा। जैसे प्रमाण, विपर्जय, जो भी कुछ होगा उसका जो स्मृति, इम्प्रेशंस मन में रह जाएगा, वो भी सबसे प्रखर वृत्ति होता है। स्मृति, सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन स्मृति खत्म नहीं होता है, वो जन्म जन्मांतर तक रहता है। तो अभी ये जो 5 प्रकार का वृत्ति, उसको थोड़ा बहुत विस्तार में जाके हम अगले अंश पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल श्रीमद् स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि है, पावन तिथि है। सुबह से शाम तक बहुमुखी कार्यक्रम है, जिसका विस्तार हम लोग भेज चुके हैं, आप लोग को मिल गया होगा। और कल सुबह में एक विशेष सत्प्रसंग है। इस समय में स्वामी विवेकानंद, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद, एक स्पेशल टॉक कल होगा। और फिर उसके बाद जो हवन, पुष्पांजलि इत्यादि प्रसाद वितरण, शाम को जनसभा भी बहुत काबिल वक्तागण आएंगे। आप लोग सब स्वागत है दिन भर। और जप यज्ञ भी होगा। अगर आप संभव होगा तो कोई भी एक समय में बैठ जाएंगे, और वो समय अगर हमको बात भेज देंगे तो हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे। नहीं तो जप यज्ञ कल भी होगा सबके लिए। और 25 तारीख से 30 तारीख तक लगातार प्रोग्राम चलेगा, अगले रविवार तक। उसका विस्तारित कार्यक्रम आपको दे चुके हैं। तो अब स्वामी जी का ये मंगलमय जो जन्मतिथि है, इसके लिए सबको हम बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।